आलू कचालू मिट्टी का आलू। आलू और कचालू के आलूओं के खेत थे। वो बहुत मेहनत करते और आलू उगाते। एक दिन आलू कचालू मिलकर खेत के सभी आलू निकाल रहे थे। अचानक एक बड़ा सा मिट्टी का गोला उन्हें नजर आया, जो मिट्टी से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों बहुत मेहनत करके उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और जोर लगाओ, और जोर लगाओ। लगता है हमें बाहर से और लोगों की मदद लेनी होगी। ये जितने आलू लगाए हैं उन सब के अंदर ये सबसे ज्यादा भारी है भाई। ये तो तुमने ठीक कहा, इतना भारी आलू मैंने कभी नहीं देखा भाई। ये तुमने ही उगाया है क्या? उगाया तो मैंने है, लेकिन इसने तो मेरी जान निकाल दी। अरे भाई, ये आलू नहीं है, ये तो मिट्टी का गोला है। इसे हम आलू समझ रहे थे। बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन इतना बड़ा मिट्टी ये कैसे हो सकता है? चलो चलो इसे फोड़ कर देखते हैं। बाकी आलूओं की मदद से इसे खोल कर तो देखो, आखिर इसके अंदर है क्या? आलू कचालू मिट्टी को थोड़ा थोड़ा तोड़ने लगते हैं और तोड़ते तोड़ते वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो थक कर वहीं सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो फिर से उठते हैं तो देखते हैं कि वही मिट्टी का आलू फिर से और बड़ा हो चुका है। अरे भाई देखो, ये फिर से बड़ा हो गया। ये क्या मुसीबत है? अब हम बाकी के काम कैसे करेंगे? ये क्या हो रहा है? मिट्टी का आलू इतना विशाल था कि उसे देख देख कर दोनों बहुत परेशान थे। अचानक खूब तेज बारिश होने लगती है और आलू कचालू झूमने नाचने लगते हैं। अरे वाह भगवान, तुमने ये अच्छा किया, सारी थकावट मिट गई। चलो भाई खूब नाचते हैं। आलू कचालू मस्ती में झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं और अचानक कचालू का पैर फिसल जाता है और वो जाकर मिट्टी के आलू से टकरा जाता है। क्या हुआ भाई? जैसे ही वो टकराता है उसे चक्कर आने लगता है। भाई ऐसा लगा जैसे जैसे मैं किसी पत्थर से टकराया हूँ। ये हो क्या रहा है? अचानक धीरे धीरे बारिश के पानी से मिट्टी के आलू की मिट्टी हटने लगती है और अंदर से ढेर सारे आलू निकलते हैं जो आपस में चिपके हुए थे। अरे देखो, इतने सारे आलू एक साथ चिपके हुए थे। यही कारण है कि ये इतने बड़े और विशाल मिट्टी में धंस चुके थे। दोनों भाई खूब हंसते हैं। लेकिन अब हम इसका करेंगे क्या? करना क्या है, कल दावत में बुलाते हैं सबको और बढ़िया सी दावत करेंगे। वहाँ खड़े हुए उनके दोस्त आलू ने कहा और सब जोर जोर से हंसने लगे। दो प्यारे बंदर भाई। बंदर का एक परिवार जंगल के पास रहा करता था। एक दिन उनकी माँ उनके लिए बहुत सारे केले तोड़ कर लाती है और कहती है, लो बेटा, तुम सबके लिए केले लाई हूँ, दोनों मिलकर खाना और इतना याद रहे कि केले के छिलके इधर उधर नहीं फैलाने हैं। ये देखो, ये छोटा सा डस्टबिन है, इसके अंदर डाल देना, गंदगी नहीं फैलेगी, नहीं तो मुझे बहुत काम करना पड़ता है बेटा। कोई बात नहीं माँ, हम ऐसा ही करेंगे। इतने सारे केले, आज तो मजा आ जाएगा। क्या तुम बनाना का शेक भी बनाओगी? हाँ हाँ बना दूंगी। तो बनाओ। कुछ केले लेकर बंदर की माँ घर की रसोई में चली जाती है और वहाँ पर बनाना शेक बनाने लगती है और बाहर बच्चे खूब सारे केले लेकर लगातार खाते जा रहे थे। लेकिन वो एक बात तो भूल ही गए थे कि उनकी माँ ने उन्हें छिलके नीचे ना फेंकने की सलाह दी थी। दोनों इतनी मस्ती में थे कि खाते ही चले गए, लगातार केले खाते और छिलके नीचे फेंक देते। जब छोटा भाई उठने को हुआ तो उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। ओह, मम्मी! और फिर वो जोर जोर से रोने लगा। अरे अरे चुप हो जा, माँ आ जाएगी और माँ आएगी तो जरूर ये कहेगी कि तुमने छिलके नीचे क्यों फेंके हैं। उठ जा उठ जा। दूसरा बंदर उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन छोटा नन्हा बंदर लगातार रोता है। तभी बंदरों की माँ अंदर से बाहर आ जाती है। ये क्या, चोट लग गई ना? मैंने समझाया था तुम दोनों को कि केले के छिलके नीचे नहीं फेंकने, पर तुम लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो। चलो उठाओ इन्हें।
केले उठाकर दोनों बंदर फटाफट डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन दूसरे बंदर को काफी चोट आई थी। बंदर की माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करवाती है। घर लौटते वक्त छोटा बंदर कहता है, माँ, आज मेरे कारण सारा मूड खराब हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आज के बाद मैं आपकी कोई भी बात नहीं टालूंगा। जैसा आप कहते हो वही करूँगा। तो फिर ये लो संतरा खाओ। हाँ, ये तो मेरा फेवरेट है। संतरा खाने के बाद छिलका कहाँ फेंकोगे ये बताओ? डस्टबिन में। हाँ, अब छोटा बंदर ये बात सीख चुका था कि चाहे वो जो मर्जी चीज खाए, कोई भी फल खाए, लेकिन उसका छिलका हमेशा वो कूड़ेदान में ही डालेगा। 2 चतुर सोने की बकरियां। राधा के पास 2 सोने की बकरियां थीं। असल में वो सोने की नहीं थी, लेकिन राधा उन्हें लेकर गांव-गांव घूमती, उन पर सुनहरे रंग कर देती और लोगों से कहती कि वो कोई आम बकरियां नहीं हैं, वो बहुत ही खास और जादुई बकरियां हैं। उनसे जो वरदान मांगा जाए वो पूरा होता है। इसी तरह वो बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी। इन दोनों सुनहरी बकरियों के कारण मेरा जीवन तो स्वर्ग सा बन गया है। अजी सुनते हो, आज मैं सामने वाले गांव में जा रही हूँ। देखती हूँ वहाँ कितने मूर्ख मुझे मिलते हैं और आज कितना पैसा जमा कर पाती हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ। राधा अपनी दोनों बकरियों को लेकर सामने के गांव में जाती है। रास्ते में उसे बहुत थकावट महसूस होती है। वो अपना पानी और खाना लेकर बैठ जाती है और बकरियों को दूसरी किसी पेड़ के पास बांध देती है। तब बकरियां आपस में बात करने लगती हैं। ओह, तो अब राधा मालकिन को खाना खाना है। हाँ बहन, इसने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है। हमारी चमड़ी खराब हो रही है। ये ना जाने किस तरह का रंग हमें लगाती है। देखो, हम भी कोई मूर्ख नहीं है गंगा। चलो आज हम यहाँ से भाग चलते हैं। मगर ये कैसे संभव है? ये यहाँ पर खाना खा रही है और बहुत जल्द इसका भोजन खत्म हो जाएगा। दोनों बकरियां बहुत चतुर थीं, लेकिन उनकी चतुराई राधा के सामने फीकी पड़ जाती। एक दिन दोनों बकरियों ने तय कर लिया, आज कुछ भी हो जाए, इस घर से भाग कर रहेंगे। तभी एक औरत उनके पास आती है। राधा, कुछ समय के लिए अपनी बकरियां मेरे घर भेज दो। ऐसा क्यों? मैं जानती हूँ तुम्हारी दोनों बकरियां अंतर्यामी हैं। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, मगर हाँ, इतना बता दूं कि मेरे घर में हमेशा झगड़ा रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान का इन पर आशीर्वाद है। अगर मैं इन्हें अपने घर में 1-2 दिन बांध दूंगी ना, तो मेरे घर में भी खुशियाँ लौट आएंगी। मगर इस बात के तो बहुत पैसे लगेंगे बहन। मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये लो, तुम मेरे सोने का हार भी रख लो। दोनों बकरियां इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थीं। जैसे ही वो औरत उन दोनों बकरियों को लेकर अपने घर जाती है और राधा हार और पैसे लेकर खुश हो जाती है, दोनों बकरियां रास्ते में उसी औरत से कहती हैं, सुनो, आप तो सच में बोल सकती हैं क्या? कुछ कहना चाह रही हो? हाँ, कहो। बकरी की बात उस औरत को समझ तो नहीं आती, लेकिन वो अपने हाथ से उनकी कमान छोड़ देती है। गंगा और जमुना इसी बात का चतुराई से फायदा उठाती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं। अरे, दोनों बकरियां कहाँ गईं? अब मैं राधा को क्या जवाब दूंगी? वो औरत इधर उधर जाती है, दोनों बकरियों को ढूंढती है। तभी उसकी नजर जाती है एक तालाब के पास, जहाँ दोनों बकरियां नहा रही थीं, लेकिन उन पर सुनहरे रंग की कोई परत नहीं थी। अरे, ये तो वैसी ही बकरियां लग रही हैं, मगर ये तो सोने की नहीं है। मुझे कहीं और जाना चाहिए। वो औरत उन बकरियों को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है और दोनों बकरियां अपना रंग छुड़ाकर आम बकरियों की तरह बन जाती हैं और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताने लगती हैं। सोना, मोना और गोना नाम की 3 बकरियां थीं, जो बबीता के घर में रहा करती थी। बबीता बहुत ही प्यारी लड़की थी, जो अपने माता पिता के साथ गांव में रहा करती थी। रोज शाम को बबीता स्कूल से घर आने के बाद बकरियों को चारा खिलाने के लिए जंगल की तरफ ले जाती। चलो आओ बकरियों,
चलो जंगल की तरफ चलते हैं। आज खाने को बहुत कुछ मिलने वाला है। हरी हरी घास, बहुत सारे खीरे, मजा आ जाएगा। तीनों बकरियां बहुत आलसी थी। तीनों को हर रोज बबीता के साथ जंगल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन तीनों ने चालाकी करने की सोची। सोना बकरी ने मोना बकरी से कहा, ओ, मेरे तो सर में बहुत दर्द, आंखों से कुछ नजर भी नहीं आ रहा। मैं तो सोचती हूँ बबीता को कह दूंगी, इतनी दोपहरी में मैं नहीं जाने वाली जंगल। वो मेरे लिए आते हुए घास लेती आए, मैं वही खा लूंगी। दूसरी चालाक बकरी मोना ने कहा, मेरे भी पैर में बहुत दर्द है, लगता है आज जंगल जाना मुश्किल होगा। बबीता से बात करके देखती हूँ। तीसरी चालाक बकरी गोना समझ गई कि दोनों चालाक बकरियां आज बहाना बनाकर यहाँ घर में रुकने का इंतजाम कर रही हैं। तीसरी ने भी बहाना मन ही मन सोच लिया और बबीता के आते ही जैसे ही सोना और मोना की रस्सी खोलने के लिए वो हुई, तो सोना और मोना ने अपना अपना बहाना बबीता से कहा। क्या कहा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, ये बात है। और मोना, ये क्या? तुम्हारे पैर में दर्द है? हाँ हाँ, ठीक है, तुम दोनों के लिए घास मैं घर में ही ले आऊंगी। तुम दोनों घर में ही ठहरना। तीसरी चालाक बकरी ने तुरंत बबीता से कहा, सुनो बबीता, अगर घर से सभी लोग चले जाएंगे तो इनका ख्याल कौन रखेगा? मैं चाहती हूँ इन दोनों का ख्याल रखूं। मुझे ज्यादा भूख नहीं है, थोड़े से खीरे लेती आना। इन दोनों को कोई जरूरत हुई तो मैं यहाँ हूँ, तुम निश्चिंत होकर जाओ। बबीता गोना की बात समझ जाती है और चुपचाप बाकी बकरियों को लेकर जंगल में चली जाती है। बबीता के जाते ही तीनों बकरियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। चालाकी ही सही, धूप में जाने से तो बच गए। हाँ, तुम दोनों की चालाकी तो मैंने देख ही ली और इसीलिए मैंने भी बहाना बना दिया ताकि मुझे भी जाना ना पड़े।